फ्रेंड्स, सर्दियों में गाजर का हलवा और गजरेला तो सभी बनाते हैं, मगर मैं आज आपके साथ गाजर की खीर की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कोई भी बासानी बना सकता है। और ये इतनी मज़ेदार बनती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इस सर्दी ज़रूर ट्राई करें। एक बार बना लिया तो आपको अफसोस होगा कि आपने अब तक ये रेसिपी क्यों नहीं बनाई थी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिनकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। गजरेले और गाजर के हलवे को भुला देने वाली मज़ेदार सी गाजर की खीर के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिए हैं और पहले उन्हें अच्छी तरह चुनकर 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धोकर मैंने इसे 2-3 घंटों के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इसे होल नाइट भी भिगो सकते हैं। अब मैं भीगे हुए इन चावलों को हाथों से मसल कर पीसेस कर लूँगी। इस खीर को आप टोटा चावल या साबुत चावल दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। हाथों से इस तरह मसल कर चावलों के टुकड़े कर लेने से हमारा टाइम बचेगा, हमारी खीर जल्दी बन के रेडी जाएगी और खीर का लुक भी क्रीमी हो जाएगा। इसलिए इसे अच्छे से इस टाइम मसलना ज़रूरी है। इसे हमें हाथ से इस तरह क्रश करना है। चावलों को हम पीसेंगे नहीं, बल्कि हाथ से इसी तरह क्रश करेंगे। ऐसा करने से हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी लुक वाली बन के रेडी होगी। मैंने इस टाइम चावलों में तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया है। चावल हमारे अच्छे से क्रश हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। खीर का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स गाजर है, जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजरें ली है। इनका वेट तकरीबन 250 ग्राम यानी 1 पाव है। गाजरों को अच्छी तरह धोकर कद्दूकश करना है, लेकिन उससे पहले हम चावल पकाना शुरू कर देते हैं। चावल पकते रहेंगे, साइड पर हम टाइम निकाल के गाजर भी कद्दूकश कर लेंगे। चावलों को पकाने के लिए मैंने क्रश किए हुए चावलों की पतीली चूल्हे पर रख दी है और इसमें चमचा चलाते हुए पकाएंगे। इन चावलों को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए ही पकाना है ताकि कोई लम्स ना बने। और अच्छा है कि आप इसमें लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें। चावलों को मीडियम फ्लेम पर हमें इतना पकाना है कि चावलों का पानी भी ड्राई हो जाए और चावल अच्छी तरह घुट भी जाए। चावल हमारे अच्छी तरह पक गए हैं, घुट गए हैं, पानी ड्राई हो गया है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध मैंने 1.5 लीटर लिया है। ये नेशनल मिल्क है, आप चाहें तो उसे टेट्रा पैक से भी बना सकते हैं। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना बने और चमचा मुस्तकिल चलाते रहेंगे। चूल्हे का फ्लेम भी इस टाइम लो कर लेंगे। अब चावलों को इस दूध के साथ पकाएंगे। चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते हुए चावलों को अच्छी तरह पकने देंगे। चावलों को अच्छी तरह घुट जाने तक और दूध को ड्राई हो जाने तक हम चावलों को पकाएंगे। यहाँ चावल हमारे इजीली अच्छे से पक रहे हैं। अब हम गाजरों को देख लेते हैं और गाजरों को अच्छी तरह कद्दूकश कर लेते हैं और इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्टेप भी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। ये देसी घी है, आपके पास जो घी अवेलेबल हो आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं। बस ऑयल ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये खीर घी में ही अच्छी बनती है। अब गरम किए हुए घी में कद्दूकश की हुई गाजरें शामिल कर देंगे और गाजरों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इन गाजरों को हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गाजरों को हमने यहाँ पे सिर्फ 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। गाजरों को इस तरह फ्राई करने से गाजरों का कच्चापन भी दूर हो जाता है और खीर भी बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। गाजर हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे हम साइड पे करते हैं और अब चावलों की तरफ चलते हैं। चावल हमारे अच्छे से पक रहे हैं। इसी पॉइंट पर हम इसमें फ्राई की हुई गाजर ऐड कर देंगे। गाजर को ग्रेट करते वक्त हमने गाजर के दरमियान का पीला हिस्सा निकाल दिया था। ग्रेट की हुई जो गाजर हमने खीर में ऐड की है वो 1 कप थी। आप देख रहे हैं गाजर के ऐड होते ही हमारी खीर का कलर और लुक दोनों चेंज हो गई। खीर का कलर भी बहुत प्यारा सा हो गया है और इसकी लुक भी क्रीमी हो गई है। खीर को इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। हम इसे इतना पकाएंगे कि चावल और गाजरें दोनों अच्छी तरह कुक हो जाए और हमारी खीर की लुक क्रीमी हो जाए। इसी टाइम हम इसमें कुटी हुई छोटी इलायची या ग्रीन इलायची ऐड कर देंगे।
खीर में मैंने सिर्फ छोटी इलायची के दाने ऐड किए हैं। छिलकों को भी हमने ज़ाया नहीं किया। इसे हमने चाय की पत्ती में शामिल कर दिया, जिससे हमारी चाय खुशबूदार बनेगी। गाजर की खीर की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको गजरेला, गाजर का हलवा और गाजर की मिठाई सब भुला देगी और बनाने में इतनी आसान है कि कोई भी इसे बना सकता है और खाने में इतनी मज़ेदार होती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। एक बार बनाकर जब आप खाएंगे इसे तो आप पछताएंगे कि आपने ये रेसिपी पहले क्यों नहीं बनाई। इसलिए इस सर्दी में इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा। परफेक्ट मेजरमेंट, ऑथेंटिक रेसिपी, इजी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सबसे पहले मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका ये सपोर्ट, आपके ये प्यार हम तक इसी तरह पहुंचता है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें 1/3 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें शामिल करेंगे ताकि लम्स ना बने। मिल्क पाउडर से हमारी खीर और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के रेडी होगी। मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके तमाम मिल्क पाउडर हमने खीर में शामिल कर दिया है। चमचा मुस्तकिल चलाते रहेंगे। इसी पॉइंट पर मैं इसमें नारियल का बुरादा या नारियल का पाउडर 1/4 कप ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही खीर में शामिल करेंगे और चमचा भी मुस्तकिल चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा दोनों मिलके हमारी खीर की जायके को बहुत इन्हेंस करेंगे। हम खीर में ना तो खोया ऐड कर रहे हैं ना रबड़ी, लेकिन उसके बावजूद हमारी खीर की लुक देख सकते हैं आप कितनी क्रीमी हो गई है और ये बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल और टेस्टी बनके रेडी हो गई। खीर हमारी बनके रेडी होने ही वाली है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 1 कप ही शुगर ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। इससे हमारी खीर का जायका साल्टी नहीं होगा, बल्कि ये हमारे खीर के जायके को बैलेंस कर देगा। बस थोड़ी ही देर हम इसे और पकाएंगे ताकि शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ मैं थोड़े से नट्स शामिल कर रही हूँ। आपके पास जो नट्स हैं, जितने हैं, वो आप इसमें अपनी मर्जी से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकती हैं। मज़ेदार सी गाजर की खीर हमारी बनके रेडी हो गई है। इसे आप ठंडा और गर्म दोनों तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। खीर हमारी रेडी है। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। चंद ड्रॉप में इसमें क्योड़ा एसेंस के शामिल कर रही हूँ। क्योड़ा एसेंस हमेशा चूल्हा बंद करके ही ऐड किया जाता है। टेस्टी, यमी, फ्लेवरफुल और बहुत बहुत मज़ेदार गाजर की खीर हमारी बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर, इसकी लुक माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। टेस्टी है, यमी है, मज़ेदार सी है। इस सर्दी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना बाद में पछतावा होगा। ये खीर बनने में जितनी आसान है, जायके में इतनी ही सुपर। गजरेला और गाजर का हलवा दोनों ही की छुट्टी कर देने वाली ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। एक बार बनाने पर बार बार फरमाइश की जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हैं। आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह वो तमाम रेसिपीज़ भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो ऐसी मज़ेदार सी, टेस्टी, यमी और फ्लेवरफुल इजी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई इजी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।